अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप दोस्तों के साथ एक एआई बैकग्राउंड रिमूव टूल जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टूल का फ़ायदा क्या है थोड़ा सा मैं आपको बस इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो टूल है ये आपका लाइफ टाइम तो नहीं कह सकते, जब तक आपके पीसी में विंडो 10 और विंडो 11 इंस्टॉल है तब तक ये टूल आपका वर्क करेगा। इसके अंदर आपकी इमेज की कोई क्वालिटी लॉस नहीं होगी, ठीक है, और ना ही आपको कोई क्वालिटी लॉस होने का इशू होएगा और ना ही इसका पेड होने का कोई इशू कभी आपको आएगा जब तक आपके पास विंडो 10 या विंडो 11 अवेलेबल है। ठीक है, जबकि आप इसके बरक्स दूसरे एआई टूल्स जब देखते हैं बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वो स्टार्ट में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि जब आप उनसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उनकी हाई क्वालिटी डाउनलोडिंग के लिए रिमूविंग के बाद आपसे चार्जेस करता है। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको कुछ खास क्रेडिट देती हैं, जिस तरह के 5 या 6 इमेजेस आप हाई क्वालिटी में जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद आपको चार्जेस करने पड़ जाते हैं। इसी तरह कुछ जो होती हैं वो स्टार्ट में तो फ्री करते हैं लेकिन बाद में कुछ टाइम जब गुजरता है उनकी वेबसाइट्स की प्रमोशन हो जाती है तो फिर वो उन चीज़ों को पेड कर देते हैं। तो इसके अंदर कोई यार ऐसा मसला नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाई एंड हाई क्वालिटी के अंदर आपकी इमेज को आप अपने पास सेव कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त टूल था जो मैंने यूज़ किया, तो मैंने कहा यार आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि जो दोस्त मैन्युअली ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाते या उनका इतना अच्छे तरीके से इस पर कमांड नहीं है और वो इस तरह की वेबसाइटों पे जाके परेशान होते रहते हैं, तो उनके लिए यार बहुत ज़बरदस्त ये टूल है। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक पिक्चर का फोल्डर जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मेरे पास जो ये इमेज है ये आपको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर सारा वर्क करके मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ये इमेज ऑन कर ली है, कहाँ गई ये। ठीक है, इस पर मैं आपको सारा वर्क करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि आप इसके ज़रिए बैकग्राउंड, अच्छा इसको कहा जाता है विंडो का फोटो ऑप्शन भी कहा जाता है, पिक्चर्स तो नहीं कह सकते, फोटो ऑप्शन। जिस तरह इसके अंदर को पायलट है, इस तरह वीडियो के लिए ये ऑप्शन होता है, क्लिप हैम्पलिंग मेरे ख्याल से, इस तरह ये इसका फोटो इसका पर्सनल ऑप्शन होता है। जब आप विंडो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जिस तरह ही आप अपनी इमेज को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन आता है। आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई है, अगर आप इस पर मैन्युअली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से किसी चीज़ के ऊपर यार ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मेरा जो मेन पॉइंट होगा वो ये 2 ऑप्शन होंगे, ईजी इरेज एंड बैकग्राउंड। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें यार आप सब दोस्तों को आती होंगी, जो तो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो विंडो यूज़ करते हैं उनको ये इजीली पता होगा कि इनका क्या काम है। आप इनसे क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इसके साइज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। अगर अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बताता रहूँ कि अगर आप नॉर्मल सी एडिटिंग करना चाहते हैं, अच्छा ये मैंने साइड्स की यार चेंज कर दी, मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, अगर आप नॉर्मल सी एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसा कि अपनी इमेज की ब्राइट को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोजर को बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रास्ट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और जिस तरह के इनका हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा चलेंगी तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, शेडोज को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल एडिटिंग के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये बेहतर है काफ़ी ज़्यादा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। शार्पनेस अपनी इमेज के अंदर लानी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यार यहाँ आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ऑटो इन्हेंस करेंगे तो ऑटो भी इसमें इन्हेंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, मार्क का ऑप्शन है, ये तकरीबन हर एक को इस ऑप्शन का यार पता होगा। ये मोबाइलों में भी अवेलेबल होता है, पीसीज में भी अवेलेबल होता है कि आपने इमेज को कहीं से भी मार्क करके किसी को शो करना है तो आप यहाँ से उसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मेन अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं। एक है इरेजर और एक है बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड, जो जिसके ऊपर ही हम कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहे हैं। यहाँ पर साथ लिखा भी हुआ है ये एआई है। ठीक है, अच्छा ये मैंने कभी भी इसको ऑफलाइन एक्सपीरियंस नहीं किया, ये ऑनलाइन ही मेरे ख्याल से वर्क करता है। आई थिंक सो, जहाँ तक मेरा माइंड है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही इसकी सारी सिलेक्शन करता है और ऑनलाइन ही वर्क करता है। तो ऑफलाइन ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर आपको जैसा मैंने आपको बताया कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि आपकी इमेज की क्वालिटी लॉस हो जाए या आप एक लिमिट तक अपनी इमेजेस को बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए इसने इसको सिलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली और यहाँ पर लिखा भी आया आगे सक्सेसफुली फाउंड बैकग्राउंड फॉर योर
योर इमेज एंड सिलेक्टेड इट फॉर यू, कि वो आपको बेसिकली ये याद बताना चाह रहा है कि हमने आपकी इमेज का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अल मुख्तसर ये इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं 3, नंबर 1 ब्लर, नंबर 2 रिमूव, ठीक है, देखें गायब हो गया, यहां तक आपको समझ आ भी होगी क्या करेगा। नंबर 3 रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस का क्या मतलब है जी, आप यहाँ पर अपनी इमेज के अंदर कहीं भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लर पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे भी इसके एक टूल शो हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, अभी जिसने मैंने इसको ब्लर पे सिलेक्ट किया, इस वक्त इसने जो आपकी नॉर्मल इमेज थी वो इस तरह थी, जिस तरह इसने जब मैंने ब्लर पे सिलेक्ट किया तो इसने 50% इसको ऑटोमेटिकली कर दिया था, ठीक है, ये देखें। तो ये यहां तक ब्लर, अगर 100% करेंगे तो ये देखें फुल इसने आपके बैकग्राउंड को तकरीबन ऑलमोस्ट ब्लर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये जो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड ब्रश टूल का, ये ब्रश टूल सारों के अंदर एक ही काम करेगा। ये काम मैं अभी आपको बताता हूँ क्या करेगा और किस तरह करेगा। अच्छा जी, हमारा यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको जैसे बता दिया 3 ऑप्शन हैं। ब्लर करना चाहते हैं आप अपनी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं तो कलर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। यार इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा किस तरह आप किसी भी कलर को चूज़ करके उसकी रिप्लेसमेंट ईजिली कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको सिंपली ईजिली फुल इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने ये कलर कर दिया, येलो कर दिया तो ये बिल्कुल उसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिल वक्त हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर साथ ही मैं आपको इस टूल के बारे में बताता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। बैकग्राउंड ब्रश टूल ये क्या करेगा, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्रश आ गया, जिस तरह फोटोशॉप में मास्किंग के लिए यूज करते हैं, इसमें भी आपके पास एक ब्रश आ गया। आपने अब इस ब्रश को क्या करना है जनाबे वाला, यहां पर सिंपली इस वक्त जितना एरिया आपका सिलेक्टेड है, यहां पर लिखा हुआ है ऐड मास्क, आप इसमें से किसी एरिया को रिमूव नहीं करना चाहते। जिस तरह कि मैं अगर इसको ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं सारा बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया। अब एग्जांपल के तौर पर मैं चाह रहा हूं यार यहां से जो मेरी इमेज की ये वाली साइड है, एग्जांपल के तौर पर ये यहां पर रिमूव ना हो, यानी कि ये डी सिलेक्ट हो जाए। इस वक्त जितना एरिया सिलेक्ट है इसके अंदर से हम किसी भी चीज को डी सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम रिमूव मास्क पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सिंपली इसको क्या करेगा, डी सिलेक्ट कर देगा। अच्छा, अब ये डी सिलेक्ट करने के बाद ये वर्क कैसे करेगा, सिंपली आप जिसने इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो देखें जिस एरिया को आपने डी सिलेक्ट किया था वो भी आपके पास शो हो रहा है और बाकी जितना एरिया सिलेक्टेड था वो सारा रिमूव हो चुका है। अब आप इसको सिंपली रीसेट कर देंगे, मैंने आपको सिर्फ टूल समझाना था तो मैंने आपको समझा दिया। अब वापस आप इसको जो है वो रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी टूल्स में वर्क करेगा। जैसे ये ब्लर है, ऑन कर दूंगा, जिस एरिया को सिलेक्ट करूंगा उसके अलावा सारा एरिया जो है वो फुल ये ब्लर कर देगा, ठीक है। जिस तरह 100% है तो देख सकते हैं जितना एरिया सिलेक्टेड था वो सारे का सारा इसने ब्लर कर दिया, जबकि यहाँ पर ब्लर नहीं किया। हमने रिमूव करना है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है तो हम सिंपली रिमूव करते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे जी, यहां पर आप इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहां पर इसने रिमूव कर दिया। अब यहीं से मैं आपको यहां पर इरेजर टूल के बारे में भी बता देता हूं साथ ही कि इरेजर टूल क्या करेगा। वैसे मैंने इसको एक अलग इमेज पे बताना था लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूं कि इसी पे बताता हूं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं इरेजर टूल पे चला गया और यहां पर जाने के बाद मुझे यहां पर जो इनके यहां कॉलर पे माइक लगा हुआ है, मुझे ये माइक पसंद नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं यार ये इसको रिमूव कर दें किसी तरीके से। तो यहां पर इरेजर टूल एज इट इज इस तरह काम करेगा जिस तरह कि आपके पास फोटोशॉप के अंदर कंटेंट अवेयर फिल टूल काम करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज अपने ज़हन में याद रखिएगा नंबर 1 पे कि ये एक एआई टूल है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसकी हाइप क्रिएट करते हैं, ओ जी एआई ये कर देगा वो कर देगा। भाई कुछ भी नहीं करेगा, ये आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आप इसको कमांड ही नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये आपकी कमांड को भी 100% ओके नहीं करता, 80% करता है, क्योंकि जस्ट एक टूल है जो आपके माइंड में चल रहा है। वो कभी भी ये नहीं रीड कर सकता कि आपके माइंड में है क्या, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह कि इसने ये इमेज को रिमूव तो इसके बैकग्राउंड को कर दिया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं और यहाँ मैं भी जब ये सेव होगी, सॉरी ओहो इसको जरा
वापस टी सेलेक्ट करें एक बार। यार ये क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक बार आपको सिर्फ ये जूम करके थोड़ा सा इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि यार ये एआई टूल जस्ट एक टूल ही से समझें, इसको कुछ और ना समझें कि ये पता नहीं क्या कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा। देखें, इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होने के बावजूद भी उसने यहाँ पर इमामा शरीफ के गिर्द आप देख सकते हैं, जब ये सेव होगी तो आपको अच्छी तरीके से नजर आएगी ब्लैक के अंदर कि ये देख सकते हैं। इसके बावजूद बल्कि यहाँ पर हम भी कलर रिप्लेस करके आपको दिखाते हैं कि ये देखें इतनी हाई क्वालिटी की इमेज होने के बावजूद इसने क्या किया जी, आपके यहाँ पर जो है वो इमामा शरीफ के गिर्द इन्होंने इसने अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई एरियाज को उसने स्किप कर दिया। तो इसलिए जस्ट ये एआई टूल है तो इसे एआई टूल ही समझना है, ये नहीं समझना कि बहुत ही प्रो लेवल का काम करेगा। जो काम आप मैन्युअली कर सकते हैं वो मैन्युअली ही है जनाब, उसका मुकाबला ये नहीं कर सकता। हम वापस अपने इरेजर टूल पे आ जाते हैं। सिंपल क्या करेगा इरेजर टूल, जिस तरह फोटोशॉप में कंटेंट अवेयर फुल टूल है, अब उन्होंने अपग्रेड किया है 2024 से आई थिंक सो, उसमें जनरेटिव फिल टूल दे दिया है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। आप उस पर प्रॉप ऐड करते हैं तो आपका जो सिलेक्टेड एरिया होता है वो आपकी प्रॉप के मुताबिक उसको फिल कर देता है। इसके अंदर इन्होंने जो एआई इरेजर रखी हुई है ये वही काम करता है जिस तरह की एक कंटेंट अवेयर फिल टूल फोटोशॉप में काम करता है। क्या करेगा, जिस तरह के मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये बोया के माइक को रिमूव करना है तो सिंपली मैं इस पर सिलेक्शन की तो ये देखिएगा अभी थोड़ी देर इसको जो है वो सिलेक्शन इसकी करेगा, इरेजन करेगा और ये देखें इसने लाइट से इसको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जिस तरह बता दिया है कि यार ये एग्जैक्ट वो काम नहीं करेगा, ठीक है, डेफिनेटली इसमें थोड़ा वो चेंजिंग्स वगैरह करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा। मैं इसको दूसरी इमेज पे भी किसी पे अप्लाई करके दिखाता हूँ जहां पर ये नॉर्मल अच्छा काम कर दे, तो वो भी मैं अभी आपको जो है ना वो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इतना अच्छा खास ये वर्क नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सिर्फ इसका नाम बैकग्राउंड रिमूव का ही रखा था। खैर अलबत्ता हम जो है वो इसको ऑफ कर देते हैं, हमें इसमें से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको वापस अपने बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। ये खराब भी होगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको समझाना मकसद था। अच्छा, लास्ट में हम इस इमेज को सेव कैसे करेंगे। यहां पर आपके पास सेव का ऑप्शन है, सेव कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेव एज कॉपी। मैं इसी ऑप्शन को यूज करता हूं। इसका मकसद ये होता है कि आपकी ओरिजिनल पिक्चर्स भी अपनी जगह पर रहे और जो आपका वो बैकग्राउंड रिमूव इमेज है वो भी अपनी जगह पे रहे, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर मैं इसको एक बारी रीसेट करता हूं। ये देखें रीसेट किया, अब मैं इसको बैकग्राउंड करता हूं, आपका माइक बिल्कुल ठीक जगह पे आ गया। अच्छा, इसका मकसद ये है अगर आप सेव एज कॉपी करते हैं तो इसका सिंपली पर्पस ये होता है कि आपकी ओरिजिनल इमेज भी सेव रहेगी और ये भी वहां पर सेव हो जाएगी, यानी कि ओरिजिनल इमेज भी रहेगी आपके पास। जिस तरह कि आप एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हैं, यानी कि ओरिजिनल लेयर के ऊपर काम नहीं होता, एडजस्टमेंट के ऊपर होता है और आपकी ओरिजिनल लेयर भी आपके पास रहती है। मैं इसे रीफ्रेश करता हूं तो आपको यहाँ पर ये मेरी इमेज जो मैंने अभी क्रॉप की है वो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ये देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जस्ट एक टूल है तो इसने यहाँ पर थोड़ा बहुत किया है और इसकी फिनिशिंग अब आपने खुद करनी है फोटोशॉप में या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं आप उसमें इसकी फिनिशिंग करेंगे। जिस तरह कि मैंने जनरेटेड फिल टूल के बारे में बताया उसके बारे में थोड़ा सा आपको यार दिखा देता हूँ, अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई चीज मिल जाए तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक मेरे पास इमेज थी लेकिन वो मैंने एडिट कर दी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं चल जाता हूँ जी इस इमेज के अंदर, अगर इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन मुझे मिल जाए, ठीक है। जिस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बोतल पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ जी, अगर मैं यहाँ पर एडिट में चल जाऊँ, इरेजर में चल जाऊँ और मैं यहाँ पर इसको इरेज करूँ, ठीक है, तो क्या करेगा जी, यहाँ पर ये इसको फिल करेगा, ठीक है। तो ये वैसे ही इतना कोई जरूरी भी नहीं है, आप फोटोशॉप में भी जा कर सकते हो, सिर्फ एक टूल है। आपका अगर अचानक आपको जरूरत पड़ गई है तो आप इसके मदद से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसने देखें बोतल को कैप को रिमूव कर दिया। इस तरह आप इसको सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये रिमूव करता जाएगा। तो ये बेसिकली इस इरेजर टूल का काम है, ठीक है। लेकिन ये राम राम से करेगा, एकदम नहीं सारा कुछ कर देगा। इसने राम राम से पहले सिलेक्शन करनी है एरिया की, उसके बाद इसने इसको रिमूव करना है। देखिए मैं साइड से करूंगा तो ये अच्छे तरीके से कर देगा, ये देखें, ठीक है। अब मैं अगर इसको सारे को यूं सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करता है ये जी, कुछ गड़बड़ी करेगा क्योंकि जाहिर बात है कि ये देखें इसने यहाँ पर इसको
बिल्कुल रिमूव कर दिया है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है, अगर आप इसको सेव करना चाहें कर लें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो ये था जी आज का बैकग्राउंड इरेजर एआई टूल, जो कि जिससे मैंने तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिया, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टूल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।